नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंजलि दीक्षित, ट्रस्टी एडोल ट्रस्ट, और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। सर, कुछ सवाल है। मायक आपसे पूछ रही है, सर सुबह मेथी दाने का पानी पीना क्या वो डॉक्टर दीक्षित रूटीन के साथ ठीक रहेगा? तो इन्होंने जो सवाल पूछा है कि मेथी के दाने का पानी, बहुत सारे लोग होते हैं कि सुबह पे कोई ना कोई चीज ऐसी पी लेते हैं। कोई एलोवेरा का जूस पिएगा, कोई लौकी का जूस पीता है, उसी प्रकार से मेथी दाने का भी काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कि हम कहते हैं कि 2 खानों का 55 मिनट का समय आपको दिया है, उसमें आप जो आपको खाना है वो खा सकते हैं, लेकिन इससे छोड़कर अगर और भी कोई चीज आपको लेना है 2 खानों के बीच में, अगर नॉन डायबिटिक है तो हम बोलते हैं पानी, पतली छाछ, 25% दूध वाली पतली चाय, नारियल पानी एक बार, टोमेटो दिन में एक आध बार आप ले सकते हो। लेकिन डायबिटिक प्री डायबिटिक हो तो सिर्फ पानी, पतली छाछ और ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी। अब ये छोड़ के और भी कोई चीज आपको लेना है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप क्या करो, इसका इंसुलिन टेस्टिंग कर लो। वो पानी पीने के बाद अपने इंसुलिन निर्माण होता है या नहीं होता है, और वो कैसा करना है, तो आप लैब में चले जाना। ये मेथी के दाने का जो पानी है आप वो 1 गिलास जितना पीती है वो लेके जाइए। अगर 8 बजे आप वहां पर गई खाली पेट, तो पहले अपना खून का सैंपल दे दीजिए। उसको कहना है कि इसका इंसुलिन मुझे चेक करना है, शुगर नहीं, इंसुलिन। 10 मिनट के बाद ये पानी पी लीजिए, फिर 10 मिनट के बाद और एक बार, और 60 मिनट के बाद और एक बार। तो आपके पास अभी इंसुलिन सैंपल के 3 रिपोर्ट आ जाएंगे, एक 8 बजे का, एक 8:10, एक 9 बजे का। तो देखिए अगर 8 बजे आपका 12 था और 10 मिनट के बाद वो 10 हो गया और 60 मिनट के बाद 8 हो गया, तो इसका मतलब इंसुलिन निर्माण नहीं हुआ। तो ये मेथी के दाने का पानी आप पी सकते हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 12 था, फिर 14 हो गया, बाद में 16 हो गया, तो इसका मतलब इंसुलिन निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से आप करके आप डिसाइड कर सकती है कि आपको ये लेना है नहीं लेना है। अब ये इतने विस्तार से मैंने इनको इसलिए कहा कि जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर उनको कोई और चीज लेना वो चाहते हैं तो उसके बारे में निर्णय कैसे करें, तो इस प्रकार से टेस्ट करके कर सकते। दीपक सिदारा नागपुर से पूछते हैं, नागपुर में अगला हेल्थ चेकअप कब है? तो देखिए दीपक जी, नागपुर में तो हमारा डायबिटीज रिवर्सल काउंसलिंग सेंटर है। अगर आपको राधे मंगलम मैरिज हॉल मालूम है तो उसके सामने दीनदयाल नगर में हमारा डायबिटीज रिवर्सल काउंसलिंग सेंटर चलता है। सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम को 4:30 से 8:30 बजे तक सेंटर चलता है, और वहां पर हर महीने ये ब्लड टेस्टिंग कैंप चलते रहता है। तो इस प्रकार से अगर आपको फायदा लेना है तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया है वीडियो के अंत में, उनको आप पूछिए कि हमको नागपुर के सेंटर का नंबर चाहिए, आपको मिल जाएगा, और आपको फिर ब्लड टेस्टिंग भी आप कर सकते। प्रदीप नाइक पूछते हैं, सर क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़े लंबे हो तो और भी ज्यादा लोग बेनिफिट ले सकते हैं। प्रदीप जी, अच्छी बात है आपने कहा कि, लेकिन लोगों का जो सुनने का एक स्टेमिना होता है, क्योंकि यूट्यूब के जो वीडियोस अगर आपने देखे कि जिसको ज्यादा लोग देखते हैं तो लगभग उनका ड्यूरेशन 7-8-9 मिनट का होता है। तो इसलिए कोशिश रहती है कि थोड़ा क्रिस्प और आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिले। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार अगर 20-25 सवाल ले लिए तो उसको आधा पौन घंटा लग जाता है, तो लोग इतना लंबा देखते नहीं है, तो फिर इसलिए हम उसको शॉर्ट करते हैं। लेकिन फिर मैं ये सब टीम के साथ इसके बारे में ये करूंगा डिस्कशन कि क्या हम ड्यूरेशन और बढ़ा सकते हैं क्या। ओम प्रकाश थनवी पूछते हैं, सर आपकी डाइट प्लान में डायबिटीज के लिए फ्रूट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं क्या? ये डाइट प्लान में डायबिटिक और प्री डायबिटिक दोनों के लिए फ्रूट्स लेना कंप्लीटली मना है, और मीठा भी खाना मना है। अब फ्रूट क्यों आपको मना, इसलिए कि फ्रूट में जो फ्रुक्टोज नाम की शक्कर है वो ग्लूकोज से 7 गुना ज्यादा खतरनाक है, 7 गुना ज्यादा नुकसान करती है। तो इसलिए आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और आपका टाइप 2 डायबिटीज और खराब होता है। इसलिए फ्रूट्स खाने की आपको मनाही है। कल्पना तांदड़े पूछती है, सर आप छत्रपति संभाजीनगर कब आ रहे हैं? मुझे आपके ग्रुप का मेंबर बनना है। तो देखिए कल्पना जी, शायद आपने ये सवाल मेरे पहले भी कोई YouTube वीडियोस के नीचे ये कमेंट मैंने देखी है। तो कल्पना जी, आपको अभियान में शामिल होने के लिए मेरे व्याख्यान छत्रपति संभाजीनगर में होने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, आप सिर्फ छत्रपति संभाजीनगर ही नहीं, आप दूसरे प्रांत से, जैसे कर्नाटक से हो, केरला से हो या दूसरे देशों से हो,
अब आप भी इसमें ज्वाइन हो सकते हो। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर दिया है वीडियो के आखिर में, उनको सिर्फ मैसेज करना है। अब मैसेज करने के बाद अगर आपने कहा कि आप छत्रपति संभाजी नगर से हो, तो छत्रपति संभाजी नगर में कॉर्पोरेशन का जो हेल्थ सेंटर है, क्रांति चौक का और N8 का, उन दोनों सेंटर्स में हमारा डायबिटीज रिवर्सल काउंसलिंग सेंटर चलता है, तो आप वहां भी जा सकते। तो इसका इंतजार ना करें कि मेरा व्याख्यान होगा उसके बाद में आप ज्वाइन करेंगे, ऐसा कोई भी जो भी ये सुन रहा है, तो ये कोई जरूरी बात नहीं है। इसका आपको फायदा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको इसकी जानकारी मिलेगी और आप अभियान में ज्वाइन हो सकते। रश्मि पूछते हैं, सर यूरिन के थ्रू जो शुगर निकलता है, क्या डाइट प्लान से वो बंद हो सकती है? तो रश्मि जी, आपका जो सवाल है कि शुगर पेशाब से क्यों निकलती है, इसका कारण ये है कि जब खाना खाने के बाद हमारी शुगर बढ़ती है और 2 घंटे के बाद लगभग 140 तक पहुंचती है, लेकिन जो लोग प्री डायबिटिक है उनकी 199 तक पहुंच सकती है और जो डायबिटिक है उनको 200 के ऊपर जाती है। तो किडनीज का काम क्या है हमारा, कि जो खून में जो ग्लूकोज जाती है, जो खून में से ग्लूकोज जो किडनी में जाती है वो पेशाब में ना जाए, उसको पहले से ही रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन उसका एक लिमिट है, थ्रेशोल्ड है। अगर ये 200 के ऊपर चली गई खून की शुगर, तो किडनी उसको पकड़ नहीं पाती, तो वो पेशाब में आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने ये दीक्षित लाइफस्टाइल की, तो आपको क्या होगा, आपका HbA1c कम होगा, यानी कि एवरेज ब्लड शुगर कम होगा, फिर आपका ब्लड ग्लूकोज ओवरऑल कम हो जाएगा। तो अगर आपका ब्लड ग्लूकोज कम हो गया, आप डायबिटीज से प्री डायबिटिक हो गए या नॉन डायबिटिक हो गए, तो नेचुरली आपके पेशाब में से जो शुगर जा रही है वो जाना अपने आप बंद हो जाएगा। नंद कुमार भागवत पूछते हैं, सर अगर 2 मील्स के टाइमिंग कभी आगे पीछे हो गए तो चलेगा क्या, और कितना वेरिएशन एक्सेप्टेबल है? तो देखिए कि ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि 2 बड़ी भूख लगती है, उस समय आइडेंटिफाई करो, उस समय खाना, ये तो पहली बात है। और अगर ऐसा आप करते रहेंगे, तो अगर आपने ऐसा किया कि आज मैंने 12 बजे खाना खाया और कल आपने 4 बजे खाया, फिर 6 बजे खाया, तो क्या हो जाएगा, भूख का समय जो आपका वो तो निकल जाएगा, एसिडिटी होने का चांस। तो जिनको एसिडिटी नहीं होती, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको चेंज किया टाइम तो भी नहीं होती एसिडिटी, तो ऐसे लोग वो चेंज भी कर सकते। लेकिन अब कितना वेरिएशन होना चाहिए, जो वेरिएशन करने से आपको तकलीफ नहीं होती उतना वेरिएशन करना, इसकी परमिशन दे सकते हैं, लेकिन ये जितना हो सकता है आप एक डिसाइडेड समय में ही खाना खाओ तो ज्यादा अच्छा है। यशवंत नरवड़े पूछते हैं, सर फास्टिंग और पोस्ट मील इंसुलिन की सही रेंज क्या होनी चाहिए, और सी पेप्टाइड टेस्ट फास्टिंग में करना चाहिए क्या? अगर वैल्यूज सही है तो क्या इसका मतलब डायबिटीज नहीं है? आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। अभी देखिए, फास्टिंग इंसुलिन की बात अगर करेंगे तो जब खाली पेट हम करते हैं, रात का खाना खाया तो उसके 10 या 12 घंटे के बाद हम टेस्टिंग करते हैं, तो आमतौर पर जो पैथोलॉजी की रेंज आपको मिलती है वो रेंज मिलती है 3 से लेके 26, 3 से लेके 27 तक। लेकिन जब आप खाली पेट होते हैं तो आपको इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं होती है, तो वो अगर आप नॉन डायबिटिक हो तो 0 के नजदीक होना चाहिए, कम से कम 10 के नीचे होना ही चाहिए। 10 के ऊपर गया तो उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक। तो आपने जो सवाल पूछा कि पैथोलॉजी की जो रेंज है उसमें अगर मैं हूं तो नॉर्मल हो क्या, तो अगर आपका 15 है इंसुलिन तो आप प्री डायबिटिक हो, 10 के नीचे है तो ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ एक ही टेस्ट की बात की, वो है इंसुलिन। दूसरा आपने पूछा है सी पेप्टाइड, तो सी पेप्टाइड भी फास्टिंग में ही करना है, फास्टिंग में ही करना है। अब इसका मकसद क्या है, अब फास्टिंग इंसुलिन हम सब लोगों को बोलते हैं कि HbA1c करो, फास्टिंग इंसुलिन करो, ताकि आपको पता चलेगा कि आप डायबिटिक हो, प्री डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो। लेकिन सी पेप्टाइड कब करना पड़ता है, जब इंसुलिन का इंजेक्शन व्यक्ति लेता है बाहर से, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन चालू है। अब क्या होगा कि अगर हमने सुबह में उसका टेस्ट किया ब्लड, तो उसमें इंसुलिन दिखेगा। अब पता नहीं कि इंसुलिन वो शरीर में बना हुआ इंसुलिन है या बाहर से इंजेक्शन दिया था वो इंसुलिन। अब इनमें फर्क करने के लिए फास्टिंग सीरम सी पेप्टाइड करना जरूरी हो। अगर वो नॉर्मल है तो इसका मतलब आपके पैंक्रियास काम कर रहे हैं और आपको इस लाइफस्टाइल का जरूर फायदा होगा। उन्होंने ये भी आगे पूछा था कि अगर वैल्यू सही है तो क्या इसका मतलब डायबिटीज नहीं है? जैसा मैंने कहा कि इंसुलिन की वैल्यू आपकी फास्टिंग की सही है, लैब रिपोर्ट के हिसाब से ये 3 से 26 में है तो आपका 20 भी नॉर्मल ही हो गया। तो मैंने कहा आपको कि 10 के ऊपर है तो प्री डायबिटीज, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेंज में है तो वो नॉर्मल है। तो ये सिर्फ इंसुलिन के लिए है, लेकिन बाकी के जो है HbA1c वगैरह उनके रेंज के हिसाब से अगर 5.6 तक है तो नॉर्मल है,
5.7 to 6.4 प्री डायबिटिक है, 6.5 के ऊपर डायबिटिक है। तो इस प्रकार से आप रिपोर्ट का अनुमान, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आपके काफी सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की। मुझे यकीन है आपके दिमाग में और भी कोई सवाल होंगे, जरूर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ये सवाल आप भेजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी के सवालों का जवाब मैं दे पाऊं। दोस्तों, इस दुनिया में नॉलेज इज पावर, ज्ञान एक शक्ति है। और अगर आपने किसी भी व्यक्ति को जिसको डायबिटीज डायग्नोस हुआ है, इसको ये बताया लाइफस्टाइल सुधारने से तेरा डायबिटीज जा सकता है, तुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे यकीन है कि वो व्यक्ति मेडिसिन लेने के बजाय पहले लाइफस्टाइल सुधारने की कोशिश करेगा, डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल करने की जरूर कोशिश करेगा। तो आप सभी से विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अलविदा। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।